आज प्रकृति के कहर से घिरा हुआ था। भारी बारिश और भूस्खलन ने शहर से जुड़ने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे। रिसॉर्ट एक अलग थलग द्वीप में तब्दील हो गया था, जहां मेहमानों की हंसी की जगह अब चिंता और अनिश्चितता ने ले ली थी। इसी अफरा तफरी के बीच अभिरा, कावेरी और मायारा मेहमानों को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें दिलासा दे रहे थे कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अरमान और गीतांजलि भी इसी भूस्खलन के कारण रिसॉर्ट में फंस गए थे, जिससे माहौल में एक अनकहा तनाव घुल गया था। इन सब के बीच एक युवा जोड़ा रोहित और प्रिया सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। प्रिया 8 महीने की गर्भवती थी और यह यात्रा उनके बच्चे के जन्म से पहले की आखिरी छुट्टी थी। लेकिन अब यह छुट्टी एक बुरे सपने में बदल गई थी। प्रिया को हल्का दर्द महसूस हो रहा था, जिसे वह यात्रा की थकान मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। रोहित अपनी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरों को साफ देख सकता था और उसे हिम्मत बंधा रहा था, लेकिन उसके खुद के दिल में डर का एक तूफान उठ रहा था। बिजली कड़क रही थी और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जो उनकी लाचारी को और बढ़ा रही थी। अभिरा ने प्रिया की हालत देखी और उसके पास जाकर पूछा, आप ठीक तो हैं? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? प्रिया ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन उसकी आंखों का डर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। अरमान दूर से यह सब देख रहा था। उसके मन में भी प्रिया के लिए चिंता थी, लेकिन साथ ही वह अभिरा को इस तरह सबकी परवाह करते देख खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे अभिरा का यही रूप याद था, निडर, दयालु और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। गीतांजलि, जो अरमान के बगल में खड़ी थी, जैसे जैसे शाम ढलती गई, रिसॉर्ट में डर का अंधेरा और भी गहरा होता गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बाहर से मदद आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मेहमान लॉबी में जमा थे। हर कोई अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से ठप था। इसी बेचैनी के माहौल में अचानक प्रिया के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। रोहित घबरा कर उसके पास दौड़ा। प्रिया, क्या हुआ? प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, रोहित, दर्द दर्द बहुत तेज हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। अचानक शुरू हुए इस प्रसव पीड़ा ने पूरे रिसॉर्ट में हड़कंप मचा दिया। अस्पताल, यह शब्द हर किसी के दिमाग में कौंधा, लेकिन वे सभी जानते थे कि यह असंभव था। शहर तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद थे। इस विकट परिस्थिति में कोई डॉक्टर या नर्स भी रिसॉर्ट में मौजूद नहीं थी। रोहित की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वह मदद के लिए चारों ओर देख रहा था, लेकिन हर चेहरा लाचार और डरा हुआ था। कावेरी ने तुरंत आगे बढ़कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। शांत हो जाइए सब, घबराने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उनकी अपनी आवाज़ में भी चिंता साफ झलक रही थी। गीतांजलि ने अरमान का हाथ पकड़ डियाच लिया। अरमान, ये सब क्या हो रहा है? वह वह ठीक तो हो जाएगी ना? उसकी आवाज़ में डर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता भी थी, जैसे यह सब उसकी समस्या न हो। अरमान ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसकी नज़रें लगातार अभिरा को ढूंढ रही थीं, जो उस वक्त भिड्ड से निकलकर प्रिया के पास पहुंच चुकी थी। अभिरा ने प्रिया का हाथ थामा और उसे शांत करने की कोशिश की। गहरी सांस लीजिए प्रिया, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अभिरा खुद जानती थी कि सिर्फ साथ होना काफ़ी नहीं था। यह एक जिंदगी और मौत का सवाल था।